और नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दूसरे रोज भी बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के दौरान इस वक्त नमाज का वक्फा लिया गया है। अब तक की सूरत हाल के बारे में हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर है और एक जानिब से जो शराइत रखी गई हैं वो ये हैं कि ये हुकूमत मई में ख़त्म की जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अगर ऐसा किया गया तो यकीनी तौर पर बजट के हवाले से मसला होगा। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा ख़ुसूसी मज़हर इकबाल मौजूद हैं। जी मज़हर इकबाल, बताइएगा, मुज़ाकरात का दौर जारी था, क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, एक तो ये मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है और मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर भी है। तकरीबन 5 बजे के करीब नमाज असर के लिए 15 मिनट का वक्फ़ा किया गया था, जो कि पौन घंटे पे मुहित हो गया, यानी पौना घंटा तक जो है वो मुज़ाकरात में वक्फ़ा रहा। इस दौरान लोगों ने नमाज भी अदा की और फिर फ़रीक़ैन ने अपनी अपनी क़यादत के साथ रब्ता किया। इस पौन घंटे के दौरान जो हुकूमती टीम है उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, आसिफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता किया और बताया जा रहा है कि इन दोनों लीडरों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कॉन्फिडेंस में लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शराइत है उनके ऊपर बातचीत की है। इसके बाद अगर आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब से रब्ता किया है और उनको बताया है कि हमारी शराइत पेश करने के बाद हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है उसका क्या मौक़िफ़ सामने आया है, उसका क्या रद्द अमल सामने आया है। हमने बात की है जी, जब मैं आपको पहले बता दूं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं, को 20-25 मिनट हो गए हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जब ये दूसरे दौर के लिए कमेटी रूम नंबर 3 में जा रहे थे तो हमारी बातचीत हुई मुख्तलिफ लीडरों से। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से बात हुई, हमने कहा कि सुना ये जा रहा है कि मुज़ाकरात में कुछ डेडलॉक पैदा हो गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात में ना डेड है ना लॉक है, बल्कि टॉक है। यानी उन्होंने कहा कि डेड लॉक नहीं है, टॉक हो रही है और हम समझते हैं कि हम मतलूबा नतायज जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उनसे ये भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लोग ये मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव है? तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के पूरे मैंडेट के साथ इन मुज़ाकरात में शरीक हैं, पूरे मैंडेट के साथ वहां पर मौजूद हैं और जैसे जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ख्वाजा साहब, मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक है? सहाफ़ी का ख्वाजा साद रफ़ीक से सवाल। ना डेड है ना लॉक। सहाफ़ी ने पूछा कि आपकी पार्टी के कुछ लोग मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, क्या आप उस हवाले से कोई दबाव महसूस कर रहे हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक ने जवाब दिया कि हम अपनी पार्टी का मैंडेट लेकर आए हैं, हम पर कोई दबाव नहीं है। मोहब्बत भरा प्यार है, एंड है, बातचीत क्या है? नवाज शरीफ से मोहब्बत है सर, मोहब्बत प्यार इश्क। नवाज शरीफ से ना डेड है ना लॉक है, टॉक है। अलग और डेड ना डेड है ना लॉक है। में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है। अरकान पार्लियामेंट इन मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं, जानते हैं शबीहा नकवी से। सियासत में जमी बर्फ पिघलने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की आमादगी के बाद क्या मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ पाएगा? इस हवाले से जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। ये बर्फ कोई नहीं पिघल रही है। पीटीआई ने हमेशा बदनीयती से बात की है। जब मैं 2 दफ़ा शामिल हुआ मुज़ाकरात में, हमेशा बदनीयती से बात कर। मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हुकूमत जो है वो अपने कायम है। अगर हुकूमत के बीच का रास्ता कोई अपनाएगा तो ठीक है, वरना डिक्टेटरशिप जो है वो किसी सूरत में कबूल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, सड़कों की बजाय टेबल पर मामला हल होने चाहिए। तमाम मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन, इस बुरहान के आलम में कोई बताइए, कोई मुहब्बे वतन लोग ये चाह सकते हैं कि बार बार इलेक्शन किए जाएं? तो इलेक्शन तो अक्टूबर में हम कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई के पास कार्ड ही नहीं है, उनको मानना ही मानना। तो मैं समझता हूँ कि अकल यही है कि बैठ के एक दिन इलेक्शन सारे सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के हों। अगर ये सोचें कि इस सारे सिनेरियो में कौम का क्या हाल हो रहा है तो इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। अब तो अदलिया ने जब ये बात कर दी है कि हम सब मिल कर के बैठे, विच इज़ द राइट थिंग टू डू, और मगर शर्त ये है कि इमरान साहब को आना पड़ेगा, किसी दूसरे तीसरे से हम नहीं मानते। कल एक बैठक हुई है, उसमें दोनों तरफ से अपने मुतालबात रखे गए। जाहिर है उन मुतालबात पे कुछ दो की बुनियाद पे इंशाल्लाह अमल होगा। अरकान पार्लियामेंट ने मुज़ाकरात को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि सियासत में हार जीत नहीं समझौता होता है।
इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सियासतदानों को आपस के इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क और अवाम के मफादात के लिए फैसले करने चाहिए। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ शबीहा नकवी, पार्लियामेंट हाउस, PNN, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलेंगे बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई पेशरफ्त नहीं थी। हमने चंद महीनों के अंदर वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। और आपको वजीर आजम ने कल बताया कि रूस का वो जो मुआहिदा था वो हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान को रूसी तेल मिलने वाला है, जिससे तेल की कीमत भी नीचे आएगी और जिससे तवानाई जो कम है पाकिस्तान में उसका हल भी होगा। मगर बात सिर्फ यहां तक नहीं ठहरी। आज काबीना की जो तवानाई की कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसने वजीर आजम ने मंजूरी दी कि इस मुल्क में 10 से 14 अरब डॉलर, $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $9 नहीं, ना कट्टे, ना अंडे, ना मुर्गी, 10 से 14 अरब डॉलर यानी 10 से 14,000 मिलियन डॉलर के यहां पे एक रिफाइनरी लगाई जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत पहले से तगोदो कर रही है। मगर आज वो पॉलिसी जो है उसको फाइनलाइज करके अप्रूव कर दिया वजीर आजम ने। तो जैसे रूस वाली गुफ्तगू सिर्फ गुफ्तगू नहीं रही, उसको तेल की शक्ल दी गई, ऐसे तेल की जिससे कीमतें पाकिस्तान में कम होंगी और तवानाई ज्यादा आएगी। बिल्कुल उसी तरह आज यह फैसला किया गया कि कोई पाइप ड्रीम या ख्वाब नहीं है कि एक रिफाइनरी लगेगी, फिर वो लगेगी, फिर वो बनेगी। आज उसका अप्रूवल दे दिया गया है। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट पैकेज है, जो पॉलिसी है, उसको फाइनलाइज करके अप्रूव कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में अब 14। तो नाज़रीन, वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनका यह कहना था कि जो तेल की कीमतें कम हुई हैं यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस वक्त आपको लिए चलेंगे बराह रास्त वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार प्रेस से गुफ्तगू कर रहे हैं। भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे जो है वो मेंबर्स हैं हमारे तमाम अलाइंस की, गवर्नमेंट अलाइंस की, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है, तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। फर्स्ट वर्किंग नहीं, बस ये हम बाउंड है मॉरली के। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा जा रहा था, आपने ही कहा था कि वो रिटर्न चीजें कुछ देंगे, तो उनकी तरफ से रिटर्न कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। बड़ा मुतालबा क्या है? यही तो है कि मैंने भाई साहब आपको यही अर्ज किया है कि दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर 1 जहाँ छोड़ा था ये मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। उनका भी एक प्रपोजल है, हमारा देखें ये एक। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि सितंबर से पहले अगर इलेक्शन की बात वो आप उनसे पूछे। नहीं, कोई डेडलॉक नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। पॉजिटिव बात हुई। जी ये देखें, हम मॉरली हम बाउंड है। ये हम दोनों साइड के जो प्रपोजल है हम नहीं कर सकते, मैं मुनासिब नहीं है। 11 बजे मंगल को इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की ये गुफ्तगू थी मीडिया के साथ, और अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि कोई किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है, मामलात बहुत बेहतर तरीके से आगे की जानिब जा रहे हैं। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हुई है और इस मुस्बत पेशरफ्त के तहत मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले ख्वाजा जो थे वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना था कि किसी तौर पर भी ना डेड है ना लॉक है, तमाम मामलात बेहतर तरीके से आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलेंगे बराह रास्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काबिल अमल है और आइन के दायरे के अंदर है। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड्स हम अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें
और वो अपने कोलिशन पार्टनर से राय ले ले। तो तय हुआ है कि हमारी अगली नशिस्त बरोज़ मंगल, क्योंकि छुट्टियों का वक्फा आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी बंद होगी, बरोज़ मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे और इंशाअल्लाह फवाद चौधरी साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब और हम इंशाअल्लाह कल लाहौर जाएंगे और आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद मिलेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल बात होगी। एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ जो बात है, मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं, शाह साहब ने भी पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गिरफ्तारियों का मामला है, ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। अली अमीन गंडापुर साहब को आज तमाम मुकदमात में ज़मानत हो गई, उसके बावजूद उनको डिटेंशन में सिंध में बंद कर दिया गया है। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए, खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। अब हुकूमती वुज़रा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए, ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको ख़राब करने की बात है और ज़िम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हालात हैं उनको अगर हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये गिरफ्तारियों का, फ़ारूक हबीब जो थे वो आज जा रहे थे, उनके फादर इन लॉ का ट्रांसप्लांट के लिए वो जा रहे थे, उनको FIA ने वहाँ पे रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी जो गुफ्तगू है, जो हमारे नुक्ता नज़र में जो फेयर बात है, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर रहते हुए हमने वो मौक़िफ़ पहुंचा दिया है अब, और हमने अपनी तमाम गुजारिशात पहुंचा दी हैं। उसके बाद हम जो उनकी तरफ से आने वाली बातचीत है वो खान साहब के सामने रख रहे हैं, वो हमारी गुफ्तगू जो है वो अपनी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं और मंगल को मुझे उम्मीद है कि हम किसी तरफ जो है ये मामला चला जाएगा। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर है माहौल को बेहतर रखें। खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डीरेल हो जाएगा। थैंक यू। मैं एक सेकंड, आज गुफ्तगू का आगाज ही इस नुक्ते पे हुआ कि आज की जो गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में हुई हैं उनका कोई जवाब नहीं बना, न किसी पे FIR थी, न किसी ने वहां कोई नुक्स अमन पैदा किया, कोई वाकया ही नहीं हुआ, कोई वक़ूआ ही नहीं हुआ और गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को उठा लिया गया। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ ये माहौल। तो यही उनसे कहा गया कि भाई ये आप क्या करना चाह रहे हैं, ये कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आप मुज़ाकरात के लिए। बहरहाल फिर उनको उसकी बात समझ आई। तो आपको बताते चलें कि इस हवाले से पंजाब में निगरान हुकूमत हटाने के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली का आला अदलिया से रुजू करने का फैसला। उनका यह कहना था कि आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी, 90 रोज़ की इनकी मुद्दत थी और अब इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उनका वजूद अब मज़ीद बरकरार नहीं रह सकता। तो इस हवाले से कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। मुल्क में जारी मरदमशुमारी के लिए मुकर्ररा मुकदमात में 15 रोज़ इजाफे का फैसला। वफाकी हुकूमत मनसूबाबंदी। एहसन इकबाल कहते हैं कि मरदमशुमारी पर सियासी जमातों को एतराज़ था, सब जमातों के साथ प्रोग्रेस शेयर की है। शहरी इलाकों में गिनती का अमल सुस्तरवी का शिकार है। तो इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल के जिसके हवाले से आगाह कर रहे हैं, मरदमशुमारी पर सियासी जमातों को एतराज़ था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ये कहना था और उनका कहना है सब जमातों के साथ प्रोग्रेस शेयर की है। सबसे ज़्यादा MQM की जानिब से इस हवाले से आवाज़ उठाई गई। वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दहानी करवाई कि इस हवाले से मामले को टेकअप किया जाएगा। और अब मरदमशुमारी के हवाले से मुकर्ररा मुकदमात में 5 रोज़ा इजाफा किया गया है, ये कहा गया है एहसन इकबाल की जानिब से। मुकर्ररा मुद्दत में इजाफा किया गया। मरदमशुमारी पर सियासी जमातों को एतराज़ था और इस हवाले से अब इसकी मुद्दत में इजाफा किया गया है। सब जमातों के साथ प्रोग्रेस शेयर की गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ये
कहना था। मरदमशुमारी के हवाले से मुख्तलिफ आवाज़ें उठती रहीं और सरबराह PDM की जानिब से भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और उसके साथ साथ MQM की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और अब एहसन इकबाल का यह कहना है कि इस हवाले से मुद्दत बढ़ाई गई है। मरदमशुमारी पर सियासी जमातों को इशू था, एतराज़ था और अब उसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है। शहरी इलाकों में गिनती का अमल सुस्त रवि का शिकार है।